नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआर फ्यूजन में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद गंभीर हादसे की। 21 नवंबर 2025 को दुबई में हुए एयर शो भारतीय वायुसेना का एक हल्का लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या मायना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्रैश कैसे हुआ। एआई मैकटॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई एयर शो 2025 के अंतिम दिन 21 नवंबर 2025 को जैसे ही हाल तेजस ने, यह भारतीय वायुसेना का एक हल्का विमान है, जैसे ही इसने उड़ान भरी दोपहर 2:10 पर एरोबेटिक प्रदर्शन के दौरान, वैसे ही इसने नियंत्रण खो दिया और जैसे ही नीचे गिरने लगा वैसे ही आग के गोले के समान काले धुएं में तब्दील हो गया और घटनास्थल पर आपातकालीन सेवाएं पहुंच गई। तेजस विमान में सवार विंग कमांडर नमेश सयाल, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से हैं, और तेजस का ये पहला हादसा है जिसमें पायलट की जान गई है। अब बात करते हैं तेजस क्या है। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा बनाया गया एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे कि भारत ने अपनाया है, और ये हादसा एक पहले मार्च 2024 में राजस्थान के पास भी हुआ था, लेकिन उसमें पायलट की जान बच गई थी। अब बात करते हैं दुबई एयर शो क्या है। यह एक विश्व में एरोस्पेस एक्सपो में से एक है जिसमें हर एक कंट्री से विमान आते हैं और वो प्रदर्शित करते हैं और उसमें से व्यापार भी होते हैं। और ऐसे ही हमारा भी तेजस 2025 में एक दुबई में एयर शो के लिए गया था, लेकिन वो ब्लास्ट हो गया। भारत इस प्रदर्शन को अपनी टेक्नोलॉजी और विमान शक्ति को पूरे विश्व के सामने रखना चाहता था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान तेजस ने एक एरोबेटिक मूवमेंट ली जिसके कारण उसका नियंत्रण खो गया और वो एक गोले के समान नीचे जमीन पे आ गिरा और वो पूरी तरह से खत्म हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया जा रहा है कि विमान प्रदर्शन के दौरान नेगेटिव जी टर्न कर रहा था, उसके कारण वह नियंत्रण खो गया। और एक वीडियो में यह भी दिखाया जा रहा है कि पायलट अपने आखिरी पल तक अपने आप को इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊंचाई कम होने के कारण उसको सफलता नहीं मिली। इंडियन एयरफोर्स ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी गठित की है जिसमें यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि गलती किसकी है, टेक्निकल है या तेजस विमान की है, पायलट की है या वातावरण की है। ये हादसा घरेलू विमान निर्माण प्रोजेक्ट के लिए क्या एक चिंताजनक है। एयर शो में मौजूद जितने भी लोग थे, जितने भी दर्शक थे, जितने भी विंग कमांडर थे, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर थे, सभी का शौक प्रभाव रहा है। तेजस विमान की छवि और नियत आशाओं पर भी ये झटका दे सकता है। और जितने भी एरोबेटिक्स प्रदर्शन हुए हैं उन सभी पर एक ना एक सवाल जरूर उठेगा कि ये कैसे हुआ। एयर शो में आयोजन, सेफ्टी जोन, प्रदर्शन की ऊंचाई और दर्शकों की दूरी सावधानी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जांच ऑफिसर्स की रिपोर्ट आने के बाद विमान के प्रोटोकॉल में क्या बदलाव हो सकते हैं। भारतीय विमान परिणाम योजना में कुछ और भी बदलाव लाए जा सकते हैं जिससे वो और भी ज्यादा उसको मजबूत कर सकते हैं। भारतीय विमान परिणाम योजना में गुणवत्ता निगरानी को और भी ज्यादा सख्त बनाया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। दुबई एयर शो में हुए हादसे, एक विमान क्रैश हो गया, एक पायलट की जान चली गई, ये पूरे कंट्री के एयर शो को चुनौती दे गया कि कैसे प्रोटोकॉल होना चाहिए, प्रदर्शक की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होना चाहिए। हम जल्द मिलते हैं इसके नए अपडेट पर। तो कब तक आप अपना ख्याल रखिए, धीरे चलिए, गहराई से सोचते रहिए। और हाँ, अगर हमारे चैनल ने आपको थोड़ी बहुत भी वैल्यू दी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।